हेलो एवरीवन। जीसीएफ जबलपुर यानी कि गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो हम हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, कौन फॉर्म को भर सकता है, लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप एग्जाम सलाहकार के पेज पे पहली बार आए हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर की भी एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जिसमें सिर्फ एक वॉक इन इंटरव्यू है। इसका भी वीडियो मैं उसके बाद डाल दूंगा। तो आप इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही वो वीडियो आएगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये है इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जॉब आई है। स्किल्ड एक्सपीरियंस ट्रेड्समैन इन जीसीएफ, इसकी ये वैकेंसी आई है। एक्सपीरियंस सुन के घबराना मत। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्किल्ड एक्सपीरियंस ट्रेड्समैन की ये वैकेंसी आई है। टोटल 185 वैकेंसी आई है। ये 16 वैकेंसी अलग से क्यों लिखी गई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको जो बेसिक पे मिल जाएगा वो 19,900 का बेसिक पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो इन हैंड सैलरी आपकी आएगी वो 31,840 आएगी और 60% डीए ये आपकी आएगी। अब देखिए, जो 16 वैकेंसी अलग से लिखी हुई है इसका ये मतलब है एडिशनल वैकेंसी ऑफ मशीनिस्ट सीएनसी ऑपरेटर, यानी कि सीएनसी ऑपरेटर की 16 वैकेंसी है, ये अलग से इसमें दी हुई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी आई है। तो मशीनिस्ट सीएनसी ऑपरेटर स्किल्ड, इसके लिए 86 वैकेंसी आई है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी की आई है। उसके बाद देख लेते हैं फिटर जनरल मैकेनिकल स्किल्ड, इसकी जो वैकेंसी आई है 41 वैकेंसी आई है। और थर्ड नंबर पे आई है वेल्डर स्किल्ड, इसकी जो वैकेंसी आई है वो 22 वैकेंसी आई है। इसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ नंबर पे हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटिव स्किल्ड, इसकी 14 वैकेंसी आई है। और इलेक्ट्रोप्लेटर स्किल्ड, इसकी 6 वैकेंसी आई है। इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जामिनर स्किल्ड, इसकी वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, 6 वैकेंसी आई है। इसके बाद ब्लैक स्मिथ स्किल्ड, इसकी 5 वैकेंसी आई है। इसके बाद टर्नर स्किल्ड, इसकी 5 वैकेंसी आई है। ऐसे मिला के टोटल 185 यानी कि 185 वैकेंसी होती हैं। इसमें टोटल 7 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व रखी गई है, जिसमें से वीएच के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है, एचएच के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है और ओएच के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। आपके पास एनटीसी या फिर एनईसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास आईटीआई या फिर आपने अप्रेंटिसशिप की होनी चाहिए। जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास रिलेटिव सर्टिफिकेट होने चाहिए, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री भी होगी तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड फील्ड में आपका सर्टिफिकेट यानी कि एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कौन लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना है। एज की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो यूआर और ओबीसी के मेल कैंडिडेट को 200 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, अब फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो तो आपको किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं देनी है। अब हम देख लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मैंने बहुत शॉर्ट और ईजी वे में यहाँ पर समझा दिया है। तो जो 50-50% 2 भागों में यहाँ विभाजित किए गए हैं कि कैसे वेटेज दिया जाएगा। तो 50% अंक उसको दिए गए हैं जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जितने आपके मार्क्स आए हैं 50% मार्क्स उसको दिए गए हैं। और उसी के बाद 50% मार्क्स जो आपका ट्रेड टेस्ट या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उसको दिए गए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन में, और जो इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट आएगा उसमें आपके कितने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए जिसमें आपने सर्टिफिकेट लिया है उसमें, और ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया जाएगा उसमें। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 35% मार्क्स भी आपके होंगे तो भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, यानी कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
ठीक है। ज़्यादा आवेदन आने पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जो कि होगा आपकी डिग्री में जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अलावा उसमें जो अंक आए हैं उसके आधार पर किया जाएगा। आपका जो पहले का जॉब एक्सपीरियंस है उसके आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि यदि आपने आईटीआई और अप्रेंटिस किया है तो अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस के रूप में गिना जाएगा। यानी कि आपने आईटीआई और अप्रेंटिस दोनों किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। आपका जो अप्रेंटिस है वो आपका एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि आप फ्रेशर हैं यानी कि आपने सिर्फ अप्रेंटिसशिप किया है तो फिर जो आपका अप्रेंटिसशिप है वो एक्सपीरियंस के रूप में नहीं गिना जाएगा, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिएगा। यदि आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा तो भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले जाएंगे और इसी के साथ नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट कर दीजिएगा लिंक, तो भी आपको डायरेक्ट इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो इसमें अप्लाई कैसे करना है वो बना दूंगा। यदि आपको वो वीडियो चाहिए कि आपको इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसके लिए आप फॉर्म कमेंट कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपका इसका भी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस वैकेंसी के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन इस वैकेंसी के लिए फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एडमिट कार्ड, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, इस सब की जानकारी आपको या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी या फिर आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे मिलेगी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त डालेंगे, तो उन सबको ध्यान से डालिएगा। अब हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो इसका फॉर्म आया था यानी कि इसका नोटिफिकेशन आया था 16 मई को और 15 दिन का समय दिया गया है नोटिफिकेशन आने से, यानी कि आप मान के चलिए कि 30 मई तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना।